एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट। इसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसके सेकंड पार्ट को हम आज कवर करने वाले हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस लिंक को डाल दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को कवर कर लेंगे, देख सकते हैं वहाँ से इस वीडियो को। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेन इंडिया, वेन मीन्स जब, इंडिया मीन्स इंडिया ने या भारत ने, गेंड प्राप्त कर ली, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ऑन 5 अगस्त 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान बीकेम मीन्स बने, द फर्स्ट मीन्स पहले, इंडियन भारतीय, टू ग्रीक अभिवादन करने वाले, द नेशन मीन्स राष्ट्र को, विद हिज शहनाई अपनी शहनाई से। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अपनी शहनाई से राष्ट्र को अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। कौन? बिस्मिल्लाह खान। फिर से एक बार और आसान तरीके से समझेंगे। बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से राष्ट्र को अभिवादन करने वाले पहले भारतीय, बीकेम मीन्स बने, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ही poured his heart out into the raw coffee from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको आसान तरीके से समझेंगे। कह रहा कि ही poured, उन्होंने, poured उड़ेल दी, his heart अपनी आत्मा को, उन्होंने अपनी आत्मा को उड़ेल दी, आउट इनटू रॉग कॉफ़ी, रॉग कॉफ़ी में, ऐसे कहेंगे, रॉग कॉफ़ी में उन्होंने अपनी आत्मा को उड़ेल दी। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले के, टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के सामने, लाल किले के श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इंक्लूड मीन्स शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। आगे देखेंगे। कह रहा है कि हु लेटर गिव हिम फेमस ट्रस्ट विद डेस्टी, ट्रस्टी विद डेस्टी स्पीच, या ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी स्पीच। आगे कह रहा है कि हु लेटर, हु लेटर जिन्होंने बाद में, गेव मीन्स दिया, हिज फेमस, फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण, स्पीच में होता है भाषण, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। आसान है बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके अवश्य देखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे देखेंगे। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवेन, बिस्मिल्लाह खान ने दिया है, मैनी मीन्स अनेकों, मेमोरेबल परफॉर्मेंस, मेमोरेबल परफॉर्मेंस का मतलब होता है अविस्मरणीय कार्यक्रम, परफॉर्मेंस मीन्स कार्यक्रम, बोथ दोनों जगह, इन इंडिया भारत में, एंड अबॉर्ड विदेशों में, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में बहुत से अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में बहुत से अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं। चलते हैं आगे।
कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली ट्रिप मीन्स यात्रा, अबॉर्ड मीन्स विदेशी, उनकी पहली विदेशी यात्रा वॉज टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थी। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, जहाँ राजा जाहिर शाह ने टेकन इन मेस्ट्रो का मतलब होता है, टेकन मीन्स दिया, इन मेस्ट्रो स्मृति चिन्ह को। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है मेस्ट्रो, आगे देखते हैं। डेट ही गिफ्टेड हिम, जो ही गिफ्टेड हिम उन्होंने पुरस्कार दिया, पर्शियन कारपेट्स, ईरानी कारपेट्स एंड अदर सोवरनिर्स, दूसरे स्मृति चिन्ह। तो इसको ऐसे कहेंगे आप, पीछे वाली लाइन को थोड़ा सा एक बार कहेंगे। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जाहिर शाह ने इस उस्ताद से अत्यंत प्रसन्न हुए, और डेट ही गिफ्टेड, और उन्हें पुरस्कार के रूप में बहुमूल्य ईरानी कारपेट एंड मीन्स और अदर सोवेनिर्स, और दूसरे स्मृति चिन्ह भी दिए। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। कह रहा है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान के राजा वाज नॉट ओनली, केवल नहीं थे, वन टू बी फैसिनेटेड, मुग्ध होने वाले, संगीत पर मुग्ध होने वाले, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के म्यूजिक पर, बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक पर मुग्ध होने वाले वह अफगानिस्तान के केवल पहले राजा नहीं थे। आसान है बिल्कुल। आगे देखेंगे, कह रहा है कि फिल्म डायरेक्टर का मतलब होता है फिल्म निदेशक, विराज भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह, सुनने के बाद, बिस्मिल्लाह मीन्स बिस्मिल्लाह की, प्ले एट अ फेस्टिवल, एक उत्सव में। यहाँ तक देखेंगे, कह रहा है कि फिल्म डायरेक्टर विराज भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खान के संगीत को, हियरिंग मीन्स सुनकर, फिल्म निदेशक विजय भट्ट इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुए, डेट मीन्स की, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इस वादन यंत्र के नाम पर फिल्म का नाम रख दिया, इस वादन यंत्र के नाम पर फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोसाइट्स, दिल का खिलौना है टूट गया। द फिल्म वाज अ हिट, फिल्म क्या हुई, हिट हुई, एंड मीन्स और, वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोसाइट्स मीन्स होता है रचना करना, ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना जो टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड
चेट चेटर बूस्टर टर्न्ड आउट तोड़ दिया टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान को ध्वस्त करने वाली पहली फिल्म बन गई। आगे देखेंगे कह रहा है कि डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इस अपार सफलता के बाद या इस अपार सफलता के बावजूद इन द सेल्यूलोइड वर्ल्ड फिल्म संगीत में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू। इस अपार सफलता के बावजूद फिल्म जगत में या फिल्म संगीत में उपक्रम 2 ही तक सीमित रह गया, यानी कि मात्र इन्होंने 2 ही फिल्मों तक ही काम किया। आगे देखेंगे कह रहा है कि विराज भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स शनाधि अपर्णा करा कि विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई तथा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम शनाधि अपर्णा, ये दोनों उस फिल्म के नाम हैं जहां तक इन्होंने अपने आप को सीमित रख दिया था। शहनाई में सिर्फ 2 ही फिल्मों में इन्होंने काम किया था। आगे देखेंगे क्या है, कह रहा है कि आई जस्ट कांट कम द टर्म विद, यहाँ पे कह रहा है फिर आई जस्ट कांट कम द टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। फिल्म जगत में आर्टिफिशियलिटी का मतलब होता है कृत्रिमता एंड मीन्स और ग्लैमर का मतलब होता है चकाचौंध। फिल्म जगत में कृत्रिमता और चकाचौंध के साथ आई कैन नॉट कम टर्म्स, मैं सामंजस्य नहीं बैठा सकता। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि फिल्म जगत में कृत्रिमता और चकाचौंध के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकता। ही सेज, उन्होंने कहा विद एम्फेसिस, जोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्म जगत में कृत्रिमता और चकाचौंध के साथ अपनी सामंजस्यता को नहीं बैठा सकता। आगे देखेंगे कह रहा है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स मीन्स होता है पुरस्कार, एंड मीन्स और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। पुरस्कार और पहचान केम थिक एंड फास्ट, तीव्र मात्रा में और अधिक मात्रा में आए। के मीन्स आए, पुरस्कार और पहचान तीव्र मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेन मीन्स बने द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर। यहाँ पे दिया है लिंकन सेंटर। करा कि बिस्मिल्लाह खान हॉल, यहाँ पे सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या इसको हम कह सकते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से कहेंगे बिस्मिल्लाह खान, यहाँ से बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर, यहाँ पे दिया है लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। फिर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा कठिन हो गया, सीधे सीधे इसको अर्थ समझेंगे। बिस्मिल्लाह खान
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने वाले, परफॉर्मेंस दिया है ना, प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। आसान है, एक एक वर्ड को आप समझेंगे ध्यान से तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिंग इन मटेरियल। उन्होंने एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है, यहाँ पे क्या दिया है, वर्ल्ड एक्सपोजिंग, विश्व प्रदर्शनी। उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में, फिर से देखेंगे, उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में आल्सो टुक पार्ट, भाग लिया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया। किसमें किसमें भाग लिए, देखेंगे दिया है कि इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, कान, कान यहाँ पे दिया है, देखेंगे कान आर्ट फेस्टिवल का मतलब होता है कान कला उत्सव। उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में कान कला उत्सव एंड मीन्स और इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, फेयर मीन्स मेले में। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में कान कला उत्सव तथा ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। आगे देखेंगे, करा कि सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली डेट एन ऑडिटोरिज्म इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनली, इंटरनेशनली का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, ऑडिटोरिज्म का होता है श्रोतागण कक्ष या श्रोता कक्ष। तो कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में श्रोता कक्ष का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में श्रोता कक्ष का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। तहर मैस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहर मैस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि जो नाम रखा गया था, श्रोता कक्ष का नाम रखा गया था, उस कक्ष का क्या नाम था, तहर मैस्की बिस्मिल्लाह खान, ये नाम रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। करा है कि यहाँ से नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्म्ड ऑन हिम। नेशनल अवार्ड का मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वेयर कन्फर्म्ड ऑन हिम, जैसे पुरस्कार उन्हें कन्फर्मेंस दिए गए। राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें दिए गए। इसमें तो कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड में सम्मानित किए गए, इंडियाज़ मीन्स भारत के, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचे, ये सबसे ऊंचे, सिविलियन मीन्स नागरिक, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। द भारत रत्न मीन्स भारत रत्न। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए। विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज
ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड विद द कॉन्वेंटेड अवार्ड। कॉन्वेंटेड अवार्ड का मतलब होता है रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती से लगाकर, अवार्ड मीन्स पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर। तो इस प्रतिपुष्टि पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर एंड मीन्स और हिज आइज ग्लिंटिंग और अपनी आँखों में दुर्लभ रेयर हैप्पीनेस दुर्लभ प्रसन्नता भरकर ही सेड उन्होंने कहा। फिर से इसको एक बार और देखेंगे। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर एंड मीन्स और हिज आइज ग्लिटरिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड और अपनी आँखों में दुर्लभ प्रसन्नता भरकर ही सेड उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज ऑल आई वुड मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक। टीच मीन्स पढ़ाइए, योर मीन्स अपने, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे को, म्यूजिक मीन्स म्यूजिक। अपने बच्चे को म्यूजिक पढ़ाइए, अपने बच्चे को म्यूजिक पढ़ाइए। आगे देखेंगे कह रहा है कि दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। दिस इज़ हिंदुस्तान्स यानी कि दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, हिंदुस्तान मीन्स हिंदुस्तान की, यह हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन संपन्नतः परंपरा, यह हिंदुस्तान की संपन्नतः परंपरा है। इवेन यहाँ तक कि द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग, यहाँ तक कि पश्चिमी भी, कमिंग मीन्स आ रहे हैं, टू लर्न आवर म्यूजिक हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए, यहाँ तक कि पश्चिमी भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। आगे देखेंगे कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के, ट्रेवल मीन्स यात्रा करने के बावजूद, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्यार से कहा जाता है, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम एट द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि खान साहब जो उन्हें प्यार से कहा जाता है, उन्होंने अत्यधिक या उनको अत्यधिक प्रेम है, कहाँ से, बनारस एंड मीन्स और डुमराव। खान साहब जो उन्हें प्यार से कहा जाता है, उन्हें अत्यधिक प्रेम है बनारस और डुमराव से। एंड दे रिमेन फॉर इज़ द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स फॉर द वर्ल्ड। एंड दे और उनके लिए द मोस्ट वंडरफुल मीन्स सबसे अद्भुत, टाउन्स मीन्स नगर है, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं, उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। आगे देखेंगे अ स्टूडेंट ऑफ हिज वन wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनका एक स्टूडेंट वांटेड मीन्स चाहता था, ही मीन्स उनको, टू हेड अ शहनाई का हेड बनाना चाहता था, स्कूल इन USA के स्कूल में। उनका एक स्टूडेंट उन्हें USA के स्कूल में एक शहनाई का हेड मीन्स प्रमुख बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples and means और the student promised
उसने वादा किया था कि टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर का मतलब होता है वातावरण ऑफ बनारस मीन्स बनारस का, कि वह बनारस का एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उसने वादा किया था कि वहाँ मंदिरों का निर्माण करके, यहाँ पे दिया है टेम्पल्स देयर, रिप्लिकेटिंग मीन्स मंदिरों का निर्माण करके, और उसने वादा किया था कि वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करके बनारस जैसा वातावरण बना देगा। और उसने वादा किया था कि वहाँ मंदिरों का निर्माण करके बनारस जैसा वातावरण बना देगा। किसने कहा था? वो जो स्टूडेंट ने वादा किया था। आगे देखेंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने आस्क्ड हिम उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल, कि क्या वह ला सकता है, ट्रांसफर्ड रिवर गंगा एज वेल, क्या वह गंगा नदी को भी ला सकता है। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी ला सकता है। लेटर ही इज़ रिसेम्बल्ड टू हैव सेड, आगे देखेंगे। लेटर ही बाद में, ही रिसेम्बल्ड उन्होंने जो बात कही, बाद में उन्होंने जो बात कही, डैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, बाद में उन्होंने जो बात कही उनके लिए क्या किया जाता है, रिमेम्बर्ड याद किया जाता है। बाद में उन्होंने जो बात कही उनके लिए याद किया जाता है। क्या याद किया जाता है? आगे देखेंगे। कह रहा है कि डैट इज़ वाई वेन एवर, इसलिए जब कभी, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, मैं विदेश में होता हूँ, इसलिए जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान मीन्स देखने के लिए क्या रहता हूँ, उत्सुक रहता हूँ, किसे, हिंदुस्तान को। तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। फिर से देखेंगे यहाँ से। कह रहा है कि इसलिए जब मैं कभी विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ, कि कब मैं हिंदुस्तान को देख लेता। और आगे कह रहे हैं कि वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में। और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं अब यहाँ यूनिक का मतलब होता है अपूर्ण, तो मैं अपूर्ण मट्ठा ऑफ डुमराव के अपूर्ण मट्ठे को मिस करता हूँ, मतलब याद करता हूँ। यानी कि जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव के अपूर्ण मट्ठे को याद करता हूँ। आगे देखेंगे। कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ में जीवन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच संपन्न कल्चर्स हेरिटेज ऑफ इंडियाज़, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का एक अच्छा, परफेक्ट मीन्स अच्छा, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अच्छा उदाहरण है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि वन डेट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल and that effortlessly प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट्स मीन्स स्वीकार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं डेट और डेविड मुस्लिम लाइक हिम उनके जैसा भक्त मुस्लिम, प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम नेचुरली प्ले द शहनाई बड़े आसानी के साथ एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल काशी विश्वनाथ की मंदिर में बजाता है। ठीक है, फिर से एक बार और इसको देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि वन डेट effortlessly से एक्सेप्ट दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम बड़े आसानी के साथ प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में नैसर्गिकता से शहनाई वादन करता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 206 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एक लंबी बीमारी के कारण या एक लंबी बीमारी के बाद हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में एक लंबी बीमारी के बाद हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट funeral and government of the India declare one day of national mourning. He was given a state funeral. यहाँ पे कह रहा है कि he was given a state funeral the government भारत सरकार ने has given a state राष्ट्रीय शोक भारतीय सरकार ने शोक घोषित किया ऑन डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित किया, वन डे मीन्स एक दिन का, ऑफ नेशनल मॉर्निंग राष्ट्रीय शोक, यानी कि अंतिम यहाँ पे देखेंगे दिया है फनरल अंतिम संस्कार, उनका अंतिम संस्कार राजकीय स्टेट फनरल का मतलब होता है राजकीय सम्मान से किया गया, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। फिर से लास्ट वाली लाइन को देख लेंगे कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।